मदिया, अभी बहुत सारे इशू सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं, कोई आप किसी को अभी फॉलो कर रही हैं और ये क्योंकि प्लेटफॉर्म है इसमें आप अपनी राय दे सकती हैं, चाहे वो सबा कमर की जो उन्होंने केस किया है जर्नलिस्ट पे डेफेमेशन का 10 करोड़ का, या जायद अहमद का जिनके पीछे सारे जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स पड़ गए हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती है। ड्रामे तो हमारे ये सोशल मीडिया पे असली चल रहे हैं, बहुत कुछ पता नहीं। तो इनमें से कोई ऐसा न्यूज, कोई ऐसा इवेंट जिसको आप फॉलो कर रही हो और उनके बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए, मुझे लगता है जाहिद वाला केस तो बिल्कुल ही उसने बात कुछ और की थी, वो भी कोई सही बात नहीं थी, लेकिन बात उसने कुछ और की थी, वो कन्वे कुछ और हो गई, वो बन कुछ और गई। तो ये तो हमेशा ऐसे ही होता है हमारे यहाँ की, छोटी सी बात होती है और वो बूम होकर सोशल मीडिया पे कुछ और हो जाती है। और आई थिंक एक क्या बोलूं, ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाते हैं, डर ही लगता है कुछ भी बोलते हुए। मैं सब फॉलो सारा कुछ कर रही होती हूँ, देख सब कुछ रही होती हूँ, और जिसकी मुझे समझ आती है कि हाँ इस चीज पे स्टैंड लेना चाहिए, मैं स्टैंड भी लेती हूँ, लेकिन हर चीज पे बात नहीं करती जो भी हो रही होती। और एक और अभी चल रही है, आपको पता है लाहौर कराची की एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी बहुत ज्यादा। हिना बयात भी उस पे बात कर रही है, मिशी खान भी बात कर रही है। तो आप क्या कहेंगी कराची के लिए? देखिए, मैं कराची के लिए क्या, मैं तो पूरे पाकिस्तान के लिए, बस मेरा हाल ये है कि मैं अभी तक के मुल्क छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकती ना कभी। अक्सर मुझे लोग कहते हैं बाहर मूव हो जाते हैं, हालात ऐसे हैं, बाहर मूव हो जाओ, बाहर चली जाओ, लेकिन मैं यही हूँ, अपने बच्चों को लेके, सबको लेके मैं इधर ही बैठी हुई हूँ और इधर ही रहूंगी। तो मेरे लिए लाहौर, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, आई थिंक सब मेरे ही शहर है। किसी एक पे भी नुकसान होगा तो वो मेरी तकलीफ है। ये वो वाली बात है कि आप एक बच्चे को जो है ना साइड पे करके उसको कहें कि भाई तुम बुरे हो। मैं असल में लाहौर से, लेकिन मेरा अपना जो दिल है वो कराची, काम और उसके हिसाब से मैं यहाँ रहती हूँ। मुझे 12 साल हो गए कराची रहते हुए। तो इस शहर की अगर कोई बुराई है तो वो बुराई ऐसे नहीं, अगर गंदा है तो वो हमारा ही शहर है, ये भी हमारा शहर है, लाहौर भी हमारा है, इस्लामाबाद भी हमारा है, सब हमारा है। बिल्कुल, और आप भी हमारी हैं। मदिया मेरी तो थोड़ी ज्यादा है। मेरी अच्छा मदिया, मुझे बताएं कि थोड़ी सी ज्यादा है मेरी। कास्टिंग से मुतालिक भी थोड़े से लोगों को कुछ है प्रॉब्लम। अब हर चीज में प्रॉब्लम हो जाती है, हमें मतलब सोशल मीडिया पे आ रही है कि इस ड्रामे में जो जावेद शेख साहब की वाइफ है वो कुछ वाइफ एज अ वाइफ सूट नहीं कर रही, वो उनसे बड़ी लग रही है, ये बात चल रही है, ये भी सोशल प्यारी लग रही है। हाँ, देखिए मैंने एक दो जगह बिल्कुल देखा है ऐसा, लेकिन अगर आप किसी भी हाउस होल्ड में देखें तो वहाँ पे खवातीन थोड़ी बड़ी ही लगती हैं एज से, जो घर में रहती हैं, जो काम करती हैं, जिन्होंने घर में ही गुजार दी होती है पूरी लाइफ। और बेओ, आई थिंक बेओ से अच्छा इस कैरेक्टर में और कोई नहीं लग सकता। बिल्कुल, वो लग रही है माँ चाहिए थी, जो रॉ एक्सप्रेशन आता। नहीं, बिल्कुल माँ वाली फीलिंग है रुला। और वो जब इनकी वॉक थी ना पिछले एपिसोड में, मैं तो रो पड़ी। अकेले चल रही है घर में, वकल सारी हो इतनी मासूम और बहुत मुझे तो बहुत क्यूट लगती है। अच्छा, मुझे मदिया, टेल अस अबाउट योरसेल्फ आल्सो। हमने आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, बच्चों के बारे में बताएं, वो आपके प्रोफेशन को लेके कितने सपोर्टिव हैं, या कहते हैं मम्मी आप हमें टाइम नहीं देती? नहीं, मेरी बेटियां, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह मेरी, एक 11 साल की है, एक 10 साल की है। और आजकल बच्चों की अपनी रूटीन इतनी बिजी है कि उनके खुद के पास टाइम नहीं है। वो मुझे क्या बोलेंगे, वो स्कूल से आते हैं, फिर कराटे क्लब चले जाते हैं, वहां से आते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सो जाते हैं। तो बच्चे खुद बहुत बिजी हैं और वो मेरी काम को लेके मोस्टली स्क्रिप्ट में उनसे डिस्कस, ज्यादा तो नहीं, इस तरह की स्क्रिप्ट तो डिस्कस नहीं कर सकती, बट ये जरूर डिस्कस करती हूँ कि हाँ भाई ये डायरेक्टर है, ये स्क्रिप्ट है, करूँ ना करूँ। तो अली हसन मेरे बच्चों का वैसे ही बड़ा फेवरेट, क्योंकि उसके रमजान के ड्रामे है वो मेरे बच्चे देखते रहे हैं। कोई रमजान का भी डायरेक्ट किया था अली ने, तो मेरे बच्चों ने कहा इनका ड्रामा नहीं छोड़ना, तो मैंने कहा चलो सही है। मेरा तो बेटा जाके ना स्कूल में मदिया शोए मारता है ना, कि अभी कहता है माय मॉम इज एन एक्टर, तो सामने से फैसल कुरैशी का बेटा बैठा हुआ, माय डैड इज एक्टर, फिर वहां जुनैद खान का बेटा क्योंकि माय डैड इज आल्सो एक्टर। इट्स नॉट अ बिग डील, माय डैड इज आल्सो एन एक्टर, है ना। बाकी बच्चे परेशान हो गए कि हमारे माँ बाप क्यों नहीं है, ये क्या काम कर रहे हैं, हम क्या बोले हमारे माँ बाप को। लेकिन ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, शुरू में जब वो गया कि हैं इसके भी डैडी वही काम करते हैं। अच्छा मदिया, मुझे बताएं एक और चीज, आपकी ज़ाहिर कुलीग है,
और जवेरिया। अब वो मुझे बयान याद आ गया हद जो होगी। अब याया से हमारी बात हो रही ये थी। जोहेब का सवाल है भाई। तो जवेरिया ये कह रही है, वो अच्छा हंसते मुस्कुराते ही कह रही है, वो तो हंसती रहती है। उन्होंने कहा कि भाई अगर शौहर ज्यादा केयरिंग हो ना तो इसका मतलब है उसका कहीं ना कहीं अफेयर चल और रहा है, ज्यादा तोहफे दे रहा हो ज्यादा ये। तोहफे दे रहा हूँ। मैंने कहा ये साउथ की बात कर रही हो, जेनेरिक बात कर रही हो क्या? किसके बारे में बोल रही नहीं, हो? वो तो ऐसी उन्होंने हंसी मजाक में बात कर दी होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती बिल्कुल भी। ये तो फिर शक हो जाएगा, नादिया क्या करेंगे हम लाइफ में। है ना, ये क्या मतलब एक तोहफा भी आएगा, हम उस पे भी जो है ना वावेला मचाएं। हाँ, मैं उसकी भी वैसे अच्छा सोच रही है, तो तो फिर तुम कुछ मेरे अच्छा लिए है। फूल लेके आए हो, क्या बात है? नेक्स्ट किसके टाइम साथ सेटिंग है? नेक्स्ट टाइम माफ करो मुझे, बस मैं ये भी नहीं दूंगा क्योंकि इसमें भी शक हो रहा नहीं भाई ये तो नहीं। फिर शौहर पागल हो जाएगा, करूँ ना करूँ, क्या करूँ। है। सही बात है। नहीं, और एक खातून कह रही कि भाई इसका कमेंट था कि अगर वो मुझे पैम्पर कर रहा है तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है? क्यों मैं इसको है करे दूं, बातें पूछूं जब मेरा ख्याल कर रहा है, मेरे तोहफे आ रहे हैं, आई एम हैप्पी। अच्छा बहुत सी बात मैं होती है बेशक करूं। कि सही बात है कि चलो बाहर तो है कुछ इस तरह की भी होती है। मदिया आगे बताएं, कौन सा कोई प्रोजेक्ट आपका दिल पसंद, रोल क्या कर रही हैं आप, किसका इंतजार करें नादिया, आप? अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जमा तकसीम के बाद में वाकई बहुत ज्यादा मेंटली जरा थक गई थी कि मैं इस प्रोजेक्ट के बाद आई नीडेड अ ब्रेक। तो मैं भी जरा महीने की ब्रेक पे हूँ पूरे, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ शुरू करूंगी। नहीं, अच्छा ही ज्यादा शुरू ज्यादा करूंगी। ब्रेक ना लेना। तकसीम होने के बाद आप जमा कर रही हैं अपने आप को, ज्यादा अच्छा तकसीम होने। एंडिंग तो नहीं बताएंगी? वापस जा रही हैं नहीं बताएंगी, या बता देंगी, या हाँ हिंट दे देंगी हमें? बस अब तो देख ही देंगे आप लोग, थोड़े से तो एपिसोड्स हैं, थोड़े से तो अब तो कितने कितने एपिसोड्स रह गए हैं, कितने तकरीबन? आई थिंक 17 मेरे ख्याल से चल रहे हैं, मुझे तो आइडिया नहीं, अभी तक 17 चल गए तो बस। और अच्छा ये मुझे बताइए, इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली नहीं दिखाई बताया कि नहीं वो उसने, कितने कितने एपिसोड 17 रह गए, कितने नहीं 17 हो गए, कितने रह गए? कम ही है वैसे इसके, हमने कुछ कंफर्म नहीं बोल सकती। आई थिंक 22 है या 20 है, इस तरह कम ही है। ये तो रिवाज ही बहुत नहीं हमारे लंबा यहाँ, नहीं है। उसको अभी खींचना नहीं, इन्होंने फ्लैशबैक नहीं डालने। डिपेंड करता है ना कितना ही। ये कैसा, ये कैसी प्रोडक्शन है भाई, ये तो हमें आदत नहीं है। हमें जब तक चिंगम की तरह खींचो नहीं हमारे और वो भी हिट ड्रामे को, जब तक 8 उसमें से निकालो नहीं, 8 तो निकालने चाहिए ना कम से कम। ये काम ये हमारे साथ भी हो चुका है, पता चलता था 20 एपिसोड है, जब ऑन एयर हुए तो 40 हो गए। 40 हो गए। तो ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई। 40 करा के 20 का कॉन्ट्रैक्ट, 20 के ही पैसे नहीं। ये तो रिवाज नहीं है हमारे बन यहाँ, जाता है ना हमारे यहाँ। हाँ, सही ये तो रिवाज नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया मदिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बड़े मजा आया, मजे की थैंक बातें यू, हुई। ऑल द बेस्ट।